माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर का विकल्प दिया गया और पेज नंबर का विकल्प दिया गया। बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप अपने पेज को बना रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट को बना रहे हो और उसमें आप हेडर एंड फुटर को डिफाइन करना चाहते हो और पेज नंबर को भी डिफाइन करना चाहते हो, तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। मान लीजिए कि आप कोई नॉवेल्स, कोई कहानी की किताब आप लिख रहे हो जो कई पेजों का है, जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं। आप चाहते हो कि जो कहानी का शीर्षक है, जो टाइटल है, वो हर पेज के टॉप में दिखाई दे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? क्या आपको हर पेज के ऊपर टाइप करना पड़ेगा? मैंने कहा कि नहीं। नहीं, आप हेडर या फुटर में अगर उस टेक्स्ट मैसेज को लिख देते हो तो हर पेज के टॉप में और हर पेज के बॉटम में वो टेक्स्ट मैसेज दिखाई देगा। जितने भी आपकी फाइल के अंदर जितने भी पेजेस जोड़े जाएंगे, उन सभी पेजों के ऊपर हेडर एरिया में जो हम लिख देंगे वो हेडर में, और फुटर में जो लिख देंगे वो फुटर में दिखाई देगा। इंसर्ट टैब के अंदर ये विकल्प आपका दिया हुआ है हेडर एंड फुटर के नाम से। आप देख सकते हैं हेडर पे जब आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कई टाइप दिए गए हैं। बिल्ट इन में ब्लैंक दिया हुआ है, आपको ब्लैंक एरिया मिल जाएगी जिसमें आप जो चाहो लिख सकते हो। ब्लैंक 3 कॉलम आप चाहते हो कि 3 कॉलम जिसमें आप टाइप 3 जगह अलग अलग आप अपने शब्दों को टाइप कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं आप चाहते हो ऐसे, आप चाहते हो बैंडेड जिसमें आपको देख सकते हैं साइड में आपको एक बॉर्डर भी आपको दिखाई देगा, शेडिंग भी दिखाई देगा। अगर आप ये लेते हो इवन पेज, तो आप देख सकते हैं कि आपके पेज के कॉर्नर में इस तरह का शेप दिखाई देगा। चलिए मैं इस वाले विकल्प को सिलेक्ट करता हूं और जैसे इस पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं आपके पेज के टॉप में एक एरिया हमें मिल गई है और यहाँ पे हेडर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यही हेडर एरिया है। डॉक्यूमेंट में आप यहाँ जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो। जैसे हमने अपने संस्था का नाम टाइप किया NCIT और यहाँ लिखा मैंने कंप्यूटर। आप चाहो तो इसमें जितना टेक्स्ट मैसेज लिखना चाहो आप लिख सकते हो। यहाँ तक कि आप इसे सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट की साइज को आप ग्रो कर सकते हो, कलर जो देना हो कलर भी दे सकते हो। इतना करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा। नीचे की तरफ जब आएंगे तो नीचे की तरफ आपके पेज के बॉटम में फुटर दिखाई दे रहा होगा। यानी वो आप कह सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट की ऐसी एरिया जहां पे अगर हम कुछ भी लिख दें तो वो हर पेज के बॉटम में दिखाई देगा। जिस तरह आपने पेज के टॉप में देखा है कि पेज के टॉप में हमने NCIT कंप्यूटर लिखा जो हेडर एरिया है, इसी तरह पेज के अगर बॉटम में आते हो और बॉटम में अगर आप यहाँ कुछ भी लिख देते हो तो आपको हर पेज के बॉटम में वो शब्द लिखा हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा भाटपार, भाटपार रानी, यहाँ लिखा देवरिया, यहाँ लिखा मैंने उत्तर प्रदेश। आपके पेज के टॉप में देख लीजिए और पेज के बॉटम में, पेज के टॉप में चूंकि जो स्टाइल हमने सिलेक्ट किया है उसी स्टाइल में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके बॉटम में ब्लैंक है, मतलब खाली आपको टेक्स्ट लिखना है। और इसे आप सिलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो होम टैब के अंदर जाके इसे आप सेंटर में रख सकते हो, पेज के बीचों बीच में दिखेगा। इसको भी आप बोल्ड कर सकते हो और इसे भी आप यहाँ से कलर दे सकते हो, जो भी कलर देना चाहते हो। अब हम क्या करेंगे? अब जब हम बाहर की तरफ यानी अपने डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर जाके और डबल क्लिक करेंगे तो हम हेडर एरिया से बाहर आ जाएंगे। हेडर एंड फुटर एरिया से बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल के अंदर जितने पेजेस बने हुए हैं उन सभी पेजों के टॉप में और बॉटम में वो मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैंने लिखा एक ही जगह लिखा, लेकिन वो हेडर वो फुटर हर पेज के टॉप में और हर पेज के बॉटम में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है और जिसमें आपको इस तरह के हेडर एंड फुटर को डिफाइन करना है, तो इसके लिए आपको बता दें कि इंसर्ट टैब के अंदर आपको ये विकल्प मिल जाएगा। वैसे हेडर में जाके हेडर ले सकते हो और फुटर में जाके आप फुटर ले सकते हो, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपने हेडर लिया है तो उसके नीचे आपको पेज के स्क्रॉल करके आना है, आपको फुटर मिल जाएगा और उस एरिया में आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। वैसे तो यहाँ बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है हेडर के लिए और फुटर के लिए। जिस तरह आपने अभी हेडर के अंदर देखा है वैसे ही आपको फुटर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए एक स्टाइल है जिसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं कि स्टाइल है, ये भी एक स्टाइल है। मतलब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी स्टाइल दे रखे हैं जो हेडर एंड फुटर के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। और भी आप यहाँ पे मोर फुटर ले सकते हो, .com दिया हुआ है, यहाँ पे ऑनलाइन आप
आपको हेडर एंड फुटर के बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। यहाँ पे एडिट करने के लिए दिया हुआ है, अगर हेडर एंड फुटर में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती आपने टाइप कर दिया है, तो आपको उसे एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। और यहाँ देखिएगा रिमूव दिया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि फुटर हमें नहीं लेना है या हेडर हमें नहीं लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे रिमूव कर सकते हो। तो अगर एडिट करना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिट करना है तो देखिए हमारा कर्सर फुटर एरिया में चला गया है, क्योंकि हम फुटर पे क्लिक किए हैं। अगर हम हेडर एरिया पे क्लिक किए होते तो हेडर में एडिट करने का ऑप्शन आ जाता। अब कर्सर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम उसके अंदर कोई भी बदलाव करना हो बदलाव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको हेडर एरिया में बदलाव करना है तो आप हेडर में आए और देखिए यहाँ पे एडिट हेडर का ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मैंने बोला रिमूव करने का भी विकल्प दिया है। अगर आप चाहते हो कि हमें हेडर नहीं लेना है तो आप यहाँ से क्लिक करके रिमूव कर सकते हो। अब देखिए हेडर आपका रिमूव हो गया है, लेकिन फुटर क्या होगा, फुटर अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर हमें फुटर भी रिमूव करना है तो हम फुटर पे क्लिक करेंगे और रिमूव फुटर पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो फुटर हमने ऐड किया होगा वो फुटर भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर का यूज़ कर सकते हैं। अब देख सकते हैं पेज नंबर का विकल्प दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा विकल्प है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फाइल में अगर सैकड़ों की संख्या में पेज हैं, अगर आप उसे प्रिंट आउट करोगे तो उसका सीक्वेंस निश्चित ही गड़बड़ हो जाएगा, आगे पीछे हो सकता है कोई भी मैटर। इसलिए ज़रूरी होगा कि जब ज़्यादा पेजेज होंगे तब ज़रूरी होगा कि उन पेजों के ऊपर पेज नंबर भी डाला जाए। और इसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर पेज नंबर का विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे पोजीशन जहाँ पे आप पेज नंबर को ऐड कर सकते हो वो दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए टॉप ऑफ पेज का ऑप्शन दिया गया है और टॉप ऑफ पेजेस में भी बहुत सारे विकल्प दिए हैं, जिसमें आप यहाँ देखें ये लेफ्ट का ऑप्शन दिया है, ये सेंटर का ऑप्शन दिया है टॉप में, ये राइट का ऑप्शन दिया है, ये इस तरह कुछ दिखाएगा। और इसमें बहुत सारे स्टाइल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे स्टाइल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आपके पेज के नंबरिंग के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यानी इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो स्टाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम इसी में से किसी एक स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल लिया और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पेज के टॉप में देख सकते हो कुछ इस तरह का पेज नंबर आ चुका है। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप पेज नंबर टेक्स्ट मैसेज के रूप में आप लिख सकते हो और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब आप देखिए दूसरे पेज के ऊपर आइए, स्क्रॉल करें, दूसरे पेज के ऊपर देखिए यहाँ पे पेज नंबर 2 दिखा रहा है और यहाँ पे तीसरे पेज के ऊपर जाइए पेज नंबर 3 दिखा रहा है। वैसे मैंने आपको बताया कि आप जिधर भी रखना चाहते हो पेज नंबर, आपकी मर्जी, आप जिधर भी चाहो उधर पेज नंबर डाल सकते हो। इसी तरह अगर आप पेज नंबर को रिमूव करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं पेज नंबर में रिमूव पेज नंबर का भी ऑप्शन दिया है। इस पर क्लिक करते ही आपके पेज से पेज नंबर रिमूव कर दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ देखें बॉटम ऑफ पेज के लिए भी ऑप्शन दिया है। आपके पेज के बॉटम में अगर पेज नंबर देने हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, देख पा रहे होंगे। पेज का जो मार्जिन एरिया है, अगर उस मार्जिन एरिया में अगर आपको पेज नंबर देना है तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। करंट पोजीशन भी हो सकता है, कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे भी हम पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए हमको पेज नंबर यहाँ देना है, वैसे यहाँ देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई विकल्प है, आपको समझना है कि अगर हम चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर हम पेज नंबर को इंसर्ट करें तो हम पेज नंबर के ऊपर जाएंगे, करंट पोजीशन पे क्लिक करेंगे और पोजीशन में हम प्लेन नंबर को सिलेक्ट करते हैं और जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर वहाँ 2 इंसर्ट हो गया, एक नंबर आ गया है। वो नंबर आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो आपके पेज का नंबर है। तो करंट पोजीशन हमने लिया है, कर्सर जहाँ रहेगा वहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह के विकल्प आप प्रयोग करके आप अपने पेज के ऊपर पेज नंबर को आप जोड़ सकते हो। अब यहाँ देखिए फॉर्मेट पेज नंबर का भी ऑप्शन दिया है, अच्छा विकल्प है। पेज नंबर में अरबिक नंबर आता है, आप यहाँ देख सकते हो कि पेज नंबर में हमेशा अरबिक नंबर 1 2 3 4 ही आता है। हम इस फॉर्मेट को चाहते हैं बदल दें, इस फॉर्मेट को चेंज कर दें, तो इसके लिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का विकल्प दिया गया है। यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। यहाँ देखिए आपका अरबिक नंबर में डैश करके दिया है। अल्फ़ाबेट का भी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, रोमन भी दिया है। अगर आप चाहते हो कि हम पेज नंबर अरबिक नंबर में ना दें, अल्फ़ाबेट्स में ना दें, हम रोमन नंबर में यूज़ करें, तो आप इस नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो। अब क्या होगा, आपके पेज के ऊपर जो नंबर आएंगे वो अब किस में आएंगे, रोमन फॉर्मेट में आएंगे। मैं इसे
सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि स्टार्ट नंबरिंग कहाँ से होगा। जैसे पेज का नंबर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट करना है या पेज नंबर 5 से स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्टिंग नंबर को भी चूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग नंबर हम 1 से ही रखते हैं। ओके करने के बाद आपको अपने पेज के ऊपर जाना है और पेज नंबर आपको टॉप में रखना है और टॉप में हम अब की बार राइट में सेलेक्ट करते हैं और आप देखिए ये पेज नंबर 2 है। 2 यहाँ पे भी हमने इंसर्ट किया था और देखिए इसका फॉर्मेट मैं दिखाना चाहता हूँ कि पेज का जो नंबर फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे आई दिखा रहा है, नीचे आ जाइए यहाँ पे डबल आई दिखा रहा है। डबल आई मतलब समझ रहे हैं, 2। यहाँ पे ट्रिपल आई दिखा रहा है, इसका मतलब है ये पेज नंबर 3 है। यानी पेज का नंबर फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2019 में हमने आपको बताया कि अगर आपको अपने पेज के अंदर पेज नंबर भी ऐड करना है तो वो आप कैसे ऐड करोगे, और पेज नंबर ऐड करने के वो सारे तरीके हमने आपको बताए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हेडर एंड फुटर और पेज नंबर इंसर्ट करने के विकल्प समझ में आए होंगे।